एक दफा किसी ने कोई कत्ल कर दिया, खुद मौके से फरार हो गया, पुलिस मुझको पकड़ के ले गई और मुझे गिरफ्तार करके ले गई। मैंने उन्हें कहा मैं बेगुनाह हूं, मुझे जाने दें, मेरे घर वाले परेशान होंगे। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने, अजीजों ने मेरी गवाही भी दी, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ मेरी बात नहीं सुनी और मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगते थे। हम गरीब थे, कहां से दें। अगले दिन सुबह सुबह मुझे आपके दर्स की एक बात याद आई। आपने एक बात बताई थी, जो बंदा सुबह फजर के फौरन बाद 40 बार पूरी सूरत फातिहा पढ़े और फिर सारा दिन आमीन कहता रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं, सारा दिन आमीन कहते रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं। कहने लगे मुझे हवालात में 8 दिन गुजर गए। मैं एक चीज कहना भूल गया था, हवालात में 8 दिन गुजर गए, 1.5 लाख मुझसे मांगते थे, मैं बेगुनाह था, मेरा उस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। अगले दिन सुबह मुझे अचानक आपका दर्स याद आया कि जो बंदा नमाज फजर के बाद 40 बार सूरत अलहम्द शरीफ पढ़ेगा और सारा दिन आमीन कहेगा तो, और ये गुमान साथ रखेगा कि फरिश्ते भी मेरी आमीन के साथ आमीन कह रहे हैं, तो उसका काम हो जाएगा। नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है और मैं बेगुनाह भी हूं और वो भी समझते हैं कि ये बेगुनाह है, पर कहते हैं 1.5 लाख दिए बगैर तुझे खुलासी नहीं मिलेगी। तो सोचें उसने आमीन किस जज्बे, किस तड़प, किस तलब, किस कैफियत, किस दर्द के साथ कही होगी। चुनांचे मैं ये अमल इस नीयत से किया, ऐ अल्लाह मुझे इस कैद से नजात दे, तू जानता मैं बेकसूर हूं, ऐसे बचा जैसे यूसुफ को कुएं से, ऐसे बचा जैसे तूने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से, अल्लाह मुझे भी ऐसे बचा। मैंने ये अमल फजर के बाद किया, आमीन गौर व फिक्र से कहता रहा। अभी सुबह के 10 ही बजे होंगे कि एक पुलिस वाला मेरे पास आया, मुझे कहने लगा अब परेशान न हो, अभी आपकी बेगुनाही साबित होगी। ये कहते उसने अफसर को आवाज दी और अफसर ने दूसरे को कहा और आखिरकार उसने मुझे बंद से कैद से निकाल दिया, घर भेज दिया। मैं बाहर निकल गया, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, घर चला गया, पहुंचा, मेरे घर वाले हैरान कि पुलिस वालों ने तो पैसों का तकाजा किया था। मैंने उनको अपनी बात और अपना अमल बताया कि बगैर माल के, बगैर सिफारिश के, बगैर किसी चीज के मैं घर पहुंचा हूं।